आलस्य का मार्ग मृत्यु की ओर लेकर जाता है। जो आलसी हैं वो मानो मर चुके हैं, ऐसा कहना है महात्मा बुद्ध का। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आलस्य क्या है, यह क्यों पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षुक से कहता है, मेरे पास बहुत आलस्यपन है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ। मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। तो बौद्ध भिक्षुक उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम में आलस्यपन है? वह आदमी कहता है, जी भगवान, मेरे घर और पूरे परिवार के लोग कहते हैं मैं आलसी हूँ। वे बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी भगवान। तो बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, क्या प्रमाण है? भगवान, मैं जानता हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। वे बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, अच्छा, तुम इसी आलस्य से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, जी भगवान। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? वह व्यक्ति कहता है कि मैं तो यह नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत ही बुरा है। वे बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, सबसे पहले तुम यह समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई न कोई उपयोग है, वो बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वो कैसे भगवान? वे बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसे भोजन देते हैं जो पौष्टिक नहीं केवल स्वादिष्ट है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम उसे देते हैं वह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर हमारे अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना, गलत तरह से चलना। हम इस बात पे कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, लेटने, सोने या चलने की स्थिति सही भी है या नहीं। यदि तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो तुम पाओगे कि जब वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता है और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पे आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ भगवान, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। वे बौद्ध भिक्षुक यह सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात में सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असल में ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि बुरे कर्मों से मुक्त करता है। तब वो व्यक्ति पूछता है कि परंतु भगवान, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने से, लेटने से या चलने से या सुबह जल्दी उठने से? वे बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो, परंतु तुम पहले मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में मन के कारण ही शरीर आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम किसी काम को पिछली बार नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब मानसिक तौर पर हम वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है।
जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं तब आलस्य हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले लोग और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता है, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि जी भगवान सत्य है, यह बात तो मैंने भी अनुभव की है, वे बौद्ध भिक्षुक कहते हैं। तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में या रेगिस्तान में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे घर किस दिशा में है, तो ऐसी स्थिति में क्या तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर जाने वाले रास्ते की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है नहीं, मैं अपने घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब वो बौद्ध भिक्षुक कहते हैं अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिलता है तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है फिर भी तलाश में लगा रहूंगा क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा। वो बौद्ध भिक्षुक आगे कहते हैं मान लो रात का समय है और तुम सोने की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें जोरों से नींद भी आ रही है। एकाएक तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। वैसे स्थिति में तुम क्या करोगे? सोते रहोगे या आग बुझाओगे? वैसे स्थिति में तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी और तुम आग बुझाने में लग जाओगे, क्योंकि मनुष्य को आलस तभी पकड़ता है जब मनुष्य के पास कई विकल्प होता है। किंतु अगर किसी के पास केवल एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से अस्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नज़र का स्पष्ट नहीं होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उस रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वो बौद्ध भिक्षुक आगे कहते हैं मानसिक आलस्य का चौथा महत्वपूर्ण कारण है किसी काम को करने की कोई वजह नहीं होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते थक जाते हो और आगे चलने का तुम्हें मन ही नहीं कर रहा, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम देखते हो कि एक हिंसक जानवर तेजी से तुम्हारे पीछे भागा आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में तुम अपनी आलस्य को लेकर क्या तुम रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह न हो। वह व्यक्ति कहता है धन्यवाद भगवान, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। वो बौद्ध भिक्षुक कहते हैं मेरा एक बात सदा याद रखना, जहाँ अस्पष्टता है या किसी काम को करने की बड़ी वजह है वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो में जो आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा। धन्यवाद।